मेरी सौतेली बेटी गलती से गिर गई। मैंने तुरंत उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे पति की पूर्व पत्नी दौड़कर आई और मुझ पर अपनी बेटी को धक्का देने का आरोप लगाया। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, मेरी सौतेली बेटी ने रोते हुए मेरी ओर इशारा किया। मेरे पति ने तुरंत मुझे चेतावनी दी कि अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो ये मेरी गलती होगी। इतना कहकर वो अपनी पूर्व पत्नी और हमारी सौतेली बेटी के साथ चले गए। उस पल मेरा दिल चूर चूर हो गया। मैंने सोचा कि ये मामला खत्म हो गया है, लेकिन उसी रात मेरे पति अचानक मेरी बेटी की मेडिकल रिपोर्ट लेकर मेरे पास आए और दावा किया कि मेरे धक्का देने के कारण उसे गंभीर पैनिक डिसऑर्डर हो गया है। उनकी पूर्व पत्नी भी वही थी, आग में घी डाल रही थी। मुझे अपने दिल में पता था कि ये सब उसी की करतूत है। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर मैंने तुरंत उनकी पूर्व पत्नी के तलाक के बारे में सच्चाई बता दी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे पति उसका असली चेहरा देख पाएंगे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने मुझे छोटी सोच वाली भी कहा। फिर हमारी बेटी की देखभाल का बहाना बनाकर उन्होंने कहा कि वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहने चले जाएंगे। पीछे मुड़े बिना वो चले गए। 3 महीने बाद मुझे उसकी पूर्व पत्नी के सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि इस दौरान वो उनके साथ घूम रहा था और मौज मस्ती कर रहा था। उस पल मैं उससे पूरी तरह निराश हो गई। मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी पूर्व पत्नी को उसके किए की सजा देनी थी। पारिवारिक भोज में मैंने उसकी पूर्व पत्नी का असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया और अपनी सौतेली बेटी के गिरने की कहानी सुनाई, लेकिन वो अपना बचाव करती रही, यहाँ तक कि उसने मुझ पर मानहानि का आरोप भी लगाया। अगले ही पल मैंने उस दिन का वीडियो बड़े पर्दे पर दिखाया, जिसमें उसके द्वारा मेडिकल रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का सबूत भी शामिल था। इसे देखने वाले हर व्यक्ति ने उसकी आलोचना की और कहा कि वो मां बनने के लायक नहीं है। फिर मैंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। तलाक के बारे में सुनकर उसकी मां ने तुरंत उससे मुझसे माफी मांगने की मांग की, क्योंकि अमीरों की दुनिया में प्रवेश करने की उनकी क्षमता पूरी तरह से मेरे परिवार के समर्थन पर निर्भर थी। मेरे पति ने मना करना चाहा, लेकिन उसके पिता ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उनकी पूर्व पत्नी ने उनसे कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो उनकी बेटी के बेहतर जीवन के लिए किया। अगले ही पल उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी को थप्पड़ मार दिया। फिर वो मेरे पास आए और मुझसे माफी मांगने लगे, लेकिन इस बार इस शादी को लेकर मेरे मन में कोई भ्रम नहीं था।